जिस ताकत पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वहां भी धुआं उठने की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब सीधे निशाने पर हैं। खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी कि ईरान ने कुवैत में मौजूद दो बड़े अमेरिकी बेसों पर ड्रोन से हमला कर एक ऐसा संदेश दिया है जिससे तनाव की ऊंचाइयों ने आसमान छू लिया है। यहां पर खतरे की घंटी ईरान ने बजा दी है अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों के लिए। कुवैत में मौजूद दो बड़े अमेरिकी बेस ड्रोन हमले की चपेट में बताए जा रहे हैं और अगर ईरान ऐसे ही हमले करता रहा, अमेरिका को ऐसे ही झुकाता रहा, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले कुछ ही घंटों में पश्चिमी एशिया की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। कुवैत में क्या कुछ हुआ है, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर क्या हो रहा है, वहीं अमेरिका क्या नई चाल चल रहा है, मिडिल ईस्ट में और क्या कुछ हो रहा है, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले खबर यहां पर देखेंगे जिसमें ईरान ने अब अमेरिका के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद अब अमेरिका तिलमिला उठा है। तो वसीम जैदी ने यहाँ पर खबर जो है वो शेयर की है, एक तस्वीर भी यहाँ पर है वो भी आपको दिखाएंगे, एक विजुअल वीडियो भी है वो भी आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर, ईरानी सेना ने कुवैत में दो बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर दिया है। अल अदीरे कैंप, यहाँ मौजूद गोला बारूद के डिपो, एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया गया है जो ईरान की सीमा से 104 किलोमीटर दूर अमेरिकी रीसप्लाई हब है। अली अल सलेम एयरबेस, यहां पर जो है वो पैट्रियट रडार और एयर डिफेंस रडार जो है वहां पर हमला हुआ है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका का मुख्य हवाई परिवहन गेटवे है, यानी कि यहीं से एंट्री जो है वो होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एयरबेस अमेरिका के बताए जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं अमेरिका के लिए, जिसको ईरान ने जो है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। अब जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं, जो वीडियो जो आ रहा है ये देखिए। ये हालत अमेरिका की जो है वो इस जंग में हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जॉर्डन को निशाना बनाकर दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल के इलत शहर के ऊपर धमाकों की आवाजें और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन देखे गए हैं। द क्रेडल की ये रिपोर्ट है। यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो इजराइल पर भी जल्द हमला कर सकता है और वैसे भी मिसाइलों की कोई कमी तो है नहीं ईरान के पास। ईरान तो कह चुका है कि हमने तो अमेरिका को खत्म करने, अमेरिका तक अपनी मिसाइल पहुंचने, बिना उसे इंटरसेप्ट किए अपनी मिसाइल वहां तक दागने की तैयारी कर ली है और हमारे पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इजराइल को चंद मिनटों में खत्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं, ये मिसाइल है, ये इजराइल का इलित शहर है। इसी बीच मिश्रा अमरीश भी से लेकर कुछ जानकारी दे रहे हैं। ईरान ने अभी जॉर्डन के अकाबा में किंग हुसैन एयरपोर्ट पर 4 मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल के मलबे एयरपोर्ट पर गिरे। वीडियो आप पहला वीडियो देख रहे हैं जिसमें मिसाइल के मलबे जो हैं वो एयरपोर्ट पर गिरते हैं, ये देखिए तस्वीरें। अब इसके बाद कहा गया कि कुछ मलबा जो है वो इजराइल के इलत में भी गिरा है। हिब्रू मीडिया के अनुसार यह हमला इजराइल के लिए एक चेतावनी थी, ईरान जल्द ही वहां पर हमला करने वाला है। तो ये दोनों तस्वीरें आपने जो है वो बारी बारी से देखी हैं कि क्या हाल है अमेरिका का इस जंग में, क्या हाल हो रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल तो यहाँ पर पानी तक के लिए तरस जाएगा। इसी बीच वर्ल्ड अपडेट हिंदी ने कुछ तस्वीरें यहाँ पर साझा की हैं। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। बता दें कि अब तक ईरान 30 से अधिक MQ-9 ड्रोन जो है वो मार गिरा चुका है और उसी की ये तस्वीर है यहाँ पर जो आप जिससे हाईलाइट किया गया है रेड बॉक्स में, वो अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है जिसको मार गिराया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हालत अमेरिका की कर दी, अमेरिका के सैनिकों की कर दी, अमेरिका के ड्रोन्स की कर दी। लगातार अब तो अमेरिकी न्यूज एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, मानवीय नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है
और हमारे विमान भी अब खतरे की चपेट में है, हमलों की चपेट में है। इसी बीच एक और तस्वीर यहाँ पर आ रही है, ये देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल आपको दिखेगी, मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। एक ईरानी मिसाइल के लिए 12 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और फिर भी ईरानी मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंच जाती हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर। Oh my God. एक ईरानी मिसाइल के लिए इजराइल की 12 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वहां पर तैनात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए कितनी सारी मिसाइलें हैं। ये सब मिलकर भी ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाई। देखिए, ये जो आपने इतनी सारी मिसाइलें देखी, ये इजराइल की मिसाइलें थी और जो मिसाइल गिर के धमाका करती है वो ईरान की। सब मिलकर भी ईरान को जो है वो नहीं रोक पाए। अब यहाँ पर ट्रंप जो है वो जंग तो जीत नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप यहाँ पर कुछ और ही दिमाग लगा रहे हैं। क्या दिमाग लगा रहे हैं, खबर सुनिए। ट्रंप ईरान को परमाणु बम बनाने से तो नहीं रोक पा रहे, इसलिए सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू करने की इजाजत देने की योजना वो बना रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को अपने इलाके में यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाजत देने पर शुरुआती सहमति दे दी है और इसके लिए आमतौर पर लागू होने वाले कड़े निगरानी नियमों को भी लागू किया जाएगा। तो कुछ तो और हो नहीं पा रहा, लेकिन अपनी भड़ास कैसे निकाली जाए, इसलिए उन्होंने सऊदी को जो है वो ये योजना जो है, ये इजाजत देने की योजना जो है वो बना रहे हैं। इसी बीच अमेरिकन का क्या हाल है। एक तरफ जंग हो रही है, लगातार अमेरिका इस जंग को भड़का रहा है, अमेरिका पर लगातार युद्ध अपराध के भी आरोप लग रहे हैं। तो इस बीच वहां के लोगों का क्या कहना है, अमेरिका की जनता का क्या कहना है। तो एक टीनेजर का वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें टीनेजर अपने ही देश को लेकर क्या कह रहा है, ट्रंप को लेकर क्या कह रहा है, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक अमेरिकी टीनेजर कहता है कि हमने एक ऐसी जंग शुरू करने में 7 दिनों में $11 अरब बर्बाद कर दिए, जो कोई जंग चाहता भी नहीं था। वाकई ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, इसके पीछे का कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन अमेरिका इजराइल जो है वो दोनों ही अपनी बेवकूफाना हरकत के चलते ईरान पर हमला करते हैं और उसमें $11 अरब जो है वो बर्बाद भी कर चुका है अमेरिका, और वो भी मासूम स्कूली बच्चों पर 2 बार बम गिराने के लिए इतने अरबों खरबों रुपए का खर्चा हो रहा है। सुनिए। I don't ever want to hear another word from you cowardly goddamn conservatives about how, well, we can't pay for SNAP and food stamps because the people on them are using it on cookies. You know why, mother? Because the Pentagon reported to Congress today that the first 7 days of the war in Iran cost the U.S. over $11.3 billion. तो यहाँ पर देखा आपने कि $11 अरब का खर्चा आया, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप जो है वो जंग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर जिसमें ईरान ने अमेरिकी लूकस ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए ड्रोन का क्या हाल हो गया है। ये अमेरिका के ड्रोन है, सुपर पावर अमेरिका के ड्रोन, जिसे अमेरिका कहता है कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हमारा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस सुपर पावर अमेरिका के ड्रोन देखिए जमीन पे पर खच्चे उड़े हुए हैं। ये हालत है। असल हकीकत जो है जंग की वो ये है, और इन्हीं से पता लग रहा है कि वहां क्या चल रहा है। इसी बीच एक फ्रांसीसी विद्वान क्या कह रहे हैं न्यूज चैनल पर, दौर जो है वो बदल चुका है और ईरान जीत गया है। ये एक फ्रांसीसी शख्स कह रहे हैं अमेरिका की बेमिसाल ताकत का भ्रम टूट गया है और ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों की अगले 30 सालों तक उसकी सीमाओं में घुसने की इच्छा को भी खत्म कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई मान रहा है, हर कोई जान रहा है कि गलती जो है वो अमेरिका से हुई है और इसकी भारी कीमत चुकानी जो है वो पड़ सकती है, या फिर यूं कहीं कि चुकानी पड़ रही है। ट्रंप को जगह जगह जो है हर मोड़ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच मारियो नेफर यहाँ पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। यहाँ पर कुछ तस्वीरें शेयर करते उन्होंने कहा है कि खबरों के मुताबिक ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन पर हमला किया, जो हमलों की दूसरी लहर थी जिसे जॉर्डन की सेना ने शुरू में स्वीकार नहीं किया था। ये घटना लाल सागर के शहर अकाबा के ऊपर 3 मिसाइलों के रोके जाने की खबरों के बाद हुई, जबकि चौथी मिसाइल एक दुरुस्त इलाके में गिरी। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, अब इसका एक वीडियो देखिए।
तो ये देख सकते हैं कि जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस है और लगातार ईरान कह रहा है कि मिडल ईस्ट से अमेरिकी सेनाओं को भगाओ, लेकिन जो उनका साथ दे रहे हैं उनको परिणाम जो है वो भी भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी। इस बीच मेगाट्रॉन ने कुवैत से एक तस्वीर, एक वीडियो, एक विजुअल जो है वो साझा किया है। ये विजुअल वही है जो दिखाता है कि ईरान कितना ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ईरान ने कुवैत में तेल ड्रिलिंग और खोज करने वाले प्लेटफॉर्म को उड़ा दिया है। यहाँ देखिए ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये कुवैत में ईरान का हमला है। कुवैत में तेल ड्रिलिंग और खोज करने वाले एक प्लेटफॉर्म को जो है वो उड़ा दिया है। तो अब ईरान समझ चुका है कि किसको किस तरह से जवाब देना है और किस पर किस तरह की कार्रवाई करनी है। खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।